Hello, ladies and gentlemen. This is SN Ali, and you are watching my YouTube channel, Craig Jack 365. दूसरा टेस्ट चेन्नई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तीसरा दिन, और ये पूरा दिन अश्विन ने अपने नाम किया। अश्विन ने पांचवा शतक जड़ दिया भाई। और ऐसा लग रहा है कि अब जब तक अश्विन बैटिंग करता रहा तो ऐसा लग रहा था कि ये टर्निंग ट्रैक है ही नहीं, स्विमिंग ट्रैक है ही नहीं। बॉल में किसी किस्म का बैट्समैन को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। 106 रन बना दिए जवान ने। और या तो कोई घर से उसको कोई ऐसा वाइब्स आ रही थी या घर वाले सामने बैठे हुए थे, लेकिन बहरहाल पहले 5 विकेटों का उसने झूमर अपने माथे पर सजाया। 5 विकेट्स हॉल ली फर्स्ट इनिंग के अंदर, और फिर अपनी दूसरी इनिंग के अंदर शतक जड़ दिया है। तो ये तो कमाल ही हो गया है जी अश्विन जी, वाह जी वाह। बहुत मज़ा आया अश्विन की बैटिंग देखकर। कोहली ने अपनी क्लास साबित करी। वो कहते हैं कि फॉर्म इज़ टेम्पररी बट द क्लास इज़ परमानेंट, और कोहली ने ये करके दिखाया। जो शानदार इन दोनों की, अश्विन और कोहली की जो पार्टनरशिप थी, उस वक्त पूरा माहौल ऐसा था कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। और फिर उसी को लेकर जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप करी सिराज के साथ, तकरीबन कोई 50 रन के करीब आखिरी विकेट पे बने। और बड़ा शानदार वो आखिर में बैटिंग का मुजाहरा दोनों की तरफ से हुआ। सिराज ने भी कोई 16 रन बनाए शायद। सिराज ने 16 ही रन बनाए जी। और अश्विन ने जिस तरीके से स्वीपिंग करी आज ख़ास तौर पे, देखिए बॉल जब टर्निंग और ब्रेक हो रही होती है तो उसको रोकने का, उसको समेटने का एक ही तरीका बैट्समैन की नज़र में होता है। इतने सीमिंग ट्रैक पे, इतने टर्निंग ट्रैक पे कि बॉल के पहुंच के ऊपर पहुंच जाओ और उससे पहले झाड़ू लगा दो। तो वो अगर बॉल से सही मिडल हो जाता है बैट के ऊपर, तो वो या तो वो चौका चला जाता है, या फिर वो कम से कम बैट्समैन उस टर्निंग को रोक देता है। और ये अश्विन ने करके दिखाया। बहुत ही शानदार इनिंग थी, ज़ोरदार इनिंग थी आज अश्विन की। और बहरहाल हमारी तरफ से बहुत बधाई हो अश्विन के लिए और टीम इंडिया के लिए। अब 482 रन दे दिए गोरों को, कर लेंगे ये? इतना आसान नहीं है। 482 रन का टारगेट चौथे इनिंग के अंदर। ये तो मुझे लग रहा है कि कल इंडिया की टीम जो है वो खाना खाने से, या तो खाना खाने से पहले ही इनको निपटा देगी, या कम से कम चाय आराम से टांगे फैलाकर विनिंग सेलिब्रेशन के साथ पी रहे होंगे टी से पहले। क्योंकि 3 विकेटें तो इनकी लड़का दी हैं, फारिग हो चुके हैं। और वो जो आखिरी जो आउट हुआ है अपना, जो अपील हुई थी, जो एम्पायर्स कॉल की वजह से रह गई, जिस पे कोहली भी एम्पायर के साथ उलझ पड़ा। और आखिर में जब पवेलियन स्टम्प्स हुई तो रवि शास्त्री भी आ गए थे पूछने के लिए एम्पायर से कि भाई व्हाट वाज रॉन्ग। लेकिन बहरहाल वो अक्षर की बॉल बहुत ही ज़बरदस्त सी पड़ के, आम बॉल थी, स्ट्रेट जा रही थी, और वो बिल्कुल एच तो बाद, मतलब पहले तो वो एल भी था, लेकिन बहरहाल एम्पायर के फैसला है तो एम्पायर के फैसले के आगे तो कोई बात नहीं कह सकते। अब ये बात बिल्कुल आया है, क्लियर है, कल हिंदुस्तान की टीम दूसरा टेस्ट जीतने जा रही है। और ये तो हमें पता ही था, क्योंकि जिस तरीके से पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, फिर बाउंस बैक किया था, फिर अपने ही देश के अंदर अपनी धरती पर पहला टेस्ट हारे गोरों से। तो उस वक्त भी मैंने अपनी जो उस वक्त वीलॉग बनाया, जो अपनी वीडियो बनाई थी इस टेस्ट को कवर करने से पहले, मैंने उसी वक्त कहा था कि हिंदुस्तान बहुत भारी तरीके से आएगा। और वो अब दिख रहा है। जितने आराम से, जितने मज़े से हिंदुस्तान ने इस टेस्ट को खेला है, ये तो पहले ही दिन जब रोहित ने 161 रन जड़ दिए थे उस सीमिंग ट्रैक पे, तो वो तो मैच का फैसला तो उसी दिन हो गया था। और अब कल मिलेंगे मज़े से, जब विनिंग हो जाएगी उसके बाद फिर भारी वाला तजिया भी कर लेंगे। लेकिन बहरहाल तो भैया फिर कल मिलते हैं।
जीत के साथ है। कल जीत रहे हैं ना मज़े से। मुझे तो लगता है वैसे कितने रन से जीतना चाहिए, 250 रन तो वैसे 250 की रन से जीतना चाहिए है या 300 रन से जीतना चाहिए, ये आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। और लाइक वाइक नहीं हो रहा है, ज़रा लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ा आए और गपशप लगी रहे हमारी। अल्लाह हाफिज़।